Hi everyone, welcome back to DK Sharma Education Hub. My name is Diksha. इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स हम कर रहे थे जिसमें आज हम लास्ट डांस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कथक। एक बार फटाफट से मैप पे अगर देखें, छोटा सा मैप हम ड्रॉ करते हैं सो दैट मैप की भी प्रैक्टिस हो जाए और आंसर भी इम्प्रेसिव लगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमने करा था भरतनाट्यम। कहाँ पे? तमिलनाडु में। कुचिपुड़ी देखा इन आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद दो डांस करे थे, मोहिनी अट्टम एंड कथक कली। तो ये कहाँ पे थे? केरला। फिर हम उड़ीसा गए थे जहाँ हमने उड़ीसी डांस देखा। फिर हम मणिपुर गए जहाँ मणिपुरी डांस देखा। फिर हम असम गए, असम में हमने सत्रिय डांस देखा था। आज हम जा रहे हैं यूपी। यूपी में हम देखेंगे कथक। तो जो भी इसके सेलिएंट फीचर्स हैं, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट नेम्स याद रखने हैं, वो सारा इसमें हम कंप्लीट देखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड और स्टार्ट करते हैं कथक। कथक की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इसका ओरिजिन आपको देखने को मिलेगा। एंड कथा का मतलब होता है स्टोरी। ठीक है, और जो कथक होता है ना, एक ये वर्ड भी देखने को मिलता है। मतलब अगर कथा का मीनिंग देखें सिर्फ तो स्टोरी, पर अगर कथक का पूरा मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है स्टोरी टेलर। तो कौन होगा स्टोरी टेलर? जो ये परफॉर्मेंस करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? कथक। ठीक है, तो ये इसका ओरिजिनेशन देख लिया हमने, कैसे कैसे टर्मिनोलॉजीज को यूज़ किया जाता है। फिर इसमें स्टोरीज किस चीज़ की बताई जाती हैं? तो माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती हैं। ठीक है, माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती हैं, मिक्सचर होता है। म्यूजिक भी आपको देखने को मिलेगा, डांस प्लस नैरेटिव्स। तो ये सारी चीज़ें एक ही डांस में आपको कंपाइल दिखेंगी। माइथोलॉजिकल स्टोरीज होंगी। अगेन, किसी भी चीज़ को प्रूव करना है कि वो कब से एग्जिस्ट कर रही है तो उसके हमें एविडेंसेस देखने पड़ते हैं। इसका जो फर्स्ट एविडेंस है वो है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र लिखी थी किसने? भरत मुनि ने। तो नाट्य शास्त्र जो बुक है रिटन बाय भरत मुनि, उसमें हमें फर्स्ट मेंशन मिलता है अबाउट द कथक की 200 BCE टू 200 AD के अराउंड ये आ चुका था। इस बीच में ये काफ़ी प्रेवलेंट था। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ अगला एविडेंसेस में हमें महाभारत देखने को मिलता है। महाभारत, एज आई टोल्ड यू, कि एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं कथक, जिसका मतलब होता है स्टोरी टेलर, जो स्टोरी बता रहा है। मतलब यहाँ पे परफॉर्मर है साइड में, तो ये स्टोरी बता रही है, तो ये क्या है? कथक। तो महाभारत में ये टर्म पहली बार मेंशन करी गई थी, जो इतने पुराने टाइम से ये एग्जिस्ट करता आ रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट डांस। सबसे पहले ये जो आज का वाराणसी है, पहले का बनारस, वाराणसी भी लिख देती हूँ, बनारस से ही ओरिजिनेट करता है, फिर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में चला जाता है। अगर मैप देखें, चलो इस तरफ का तो कोई सीन नहीं, ये यूपी आ गया आपका। बनारस से ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलना शुरू करता है, फिर दोबारा लखनऊ वाली एरिया में आता है, फिर जयपुर, फिर सारे पार्ट्स में नॉर्थ इंडिया के ये प्रेवलेंट हो जाता है। कौन सा डांस? दैट इज़ योर कथक। तो इस तरह से इसका किस तरह से ये स्प्रेड हुआ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, तो वो भी हमने देख लिया है। इसमें तीन मेन घरानाज जो हैं वो एसोसिएटेड हैं, और वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका लखनऊ घराना, जयपुर घराना एंड बनारस घराना। तो म्यूजिक में भी हमने जब ध्रुपद वगैरह देखे थे तो वहाँ पे हमने बोला था कि बहुत सारे घरानाज होते हैं, पर सारे याद रखे नहीं जाते। यहाँ पे तीन ही याद रखने हैं आपको, तो तीन याद रखना इज़ नॉट दैट टफ, तो इनको आप इजीली याद रख सकते हो। एंड इसमें ना जो डांस होता है उसमें फुटवर्क्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। अभिनय और एक्सप्रेशन, इन दोनों चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। एंड अगर आप इस डांस की एक अलाइनमेंट देखें तो एक वर्टिकल लाइन प्रोड्यूस होती है डांस की। ठीक है, एक वर्टिकल लाइन मतलब एक इमेजिनरी लाइन होती है, उस पर फोकस रखा जाता है कि जो डांसर होती है उसको वहीं पे डांस करना होता है। कोई ब्रेक्स नहीं होते, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती, और ये कॉन्टिन्यूटी में डांस चलता रहता है। एक इम्पॉर्टेंट फीचर आता है इसमें, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, जिसको बोलते हैं जुगलबंदी। जुगलबंदी में क्या होगा? एक तरफ डांसर होगी और एक तरफ जो तबला बजाएंगे वो होंगे। ठीक है, कंपटीशन चलेगा दोनों के बीच में। जैसे डांसर ने एक स्टेप किया, तबला वाला अपनी स्पीड इंक्रीज करेगा, वैसे डांसर फिर अपनी स्पीड इंक्रीज करेगी, तबला वाला अगेन स्पीड इंक्रीज करेगा। आप सभी ने ये देखा भी होगा। ठीक है, वो होता नहीं है कि एक पहले डांसर स्टेप करेगी फिर तबला वाला कंपटीशन देगा, तो वो चीज़ जो होती है उसको क्या बोलते हैं? जुगलबंदी। तो जुगलबंदी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कौन से डांस से एसोसिएटेड है जुगलबंदी? तो योर
कथक। ये आपको पता होना चाहिए जो जुगलबंदी वाला पॉइंट है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आती है जिसको बोलते हैं गट्टभार। गट्टभार जो होता है इसमें क्या चलता है, इसमें डांस चलेगा, डांस तो होगा पर ऐसे एक्सप्रेशन दिए जाएंगे कि म्यूजिक की ज़रूरत ना पड़े। इसमें म्यूजिक नहीं चलेगा, ना तो कोई चैंटिंग होगी, कोई कुछ नहीं चलेगा, बस क्या चलेगा, सिर्फ डांस। उसको क्या बोलते हैं, गट बहार। तो गट बहार में क्या होता है, सिर्फ डांस चलता है और कोई म्यूजिक इसमें नहीं होता, ना इसमें कोई चैंटिंग करी जाती है। जुगलबंदी और आपका जो गट बहार वाला है, ये दो टर्म्स थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कौन सा म्यूजिक जो है वो चलता है ड्यूरिंग द डांस, तो वो है ध्रुपद म्यूजिक। अच्छा देखो, जब मुगल पीरियड चला था ना, तो मुगल पीरियड जब चला था तो कथक वाला जो डांस है अपना, इसमें थोड़े से इस्लामिक फीचर्स आ गए थे, ठीक है। जैसे इनकी कॉस्ट्यूम होती है ना, उसमें थोड़े से इस्लामिक फीचर्स देखने को मिलते हैं, ओके। तो जैसे फिर मुगल पीरियड आया तो कॉस्ट्यूम और डांसिंग स्टाइल थोड़ा सा मतलब इस्लामिक, ये होता ही है ना, जो रूल करेगा उनका इन्फ्लुएंस तो आएगा ही आएगा डांस के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद अराउंड 12th सेंचुरी ये डिक्लाइन करने लग गया था। तो एक लेडी आती हैं जिनका नाम था लेडी लीला सोखे। लेडी लीला सोखे जो थी, उन्होंने इस डांस को दोबारा से रिवाइव करा था। ये हमने हर एक डांस की स्टोरी में पढ़ा कि पहले डिक्लाइन करता है, उसके बाद दोबारा से रिवाइव कर जाता है। तराना, ठुमरी एंड गजल, ये सारे फीचर्स भी इसमें ऐड होते हैं, किसमें, दैट इज इन योर कथक। ये कब हुआ ऐड, ड्यूरिंग अगेन मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में हमने देखा था म्यूजिक में कि तराना, ठुमरी, गजल ये मुगल पीरियड में आए थे। एंड इंस्ट्रूमेंट, अगेन इंस्ट्रूमेंट्स का पता होना चाहिए। 3 तरह के बेसिक टाइप के इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज होते हैं, एक आपका संतूर, तबला एंड सितार। तो ये याद रखने हैं आपको। और इसमें जो नोटेड एक्सपोनेंट्स थे वो कौन कौन थे, एक थे लच्छा महाराज और दूसरे थे शंभू महाराज, और भी बड़े सारे थे जैसे बिरजू महाराज, फिर सितारा देवी। तो ये सारे किससे एसोसिएटेड हैं, रिलेटेड टू योर कथक डांस, ठीक है। इसके बाद अगर पूरी कॉस्ट्यूम देख लेना एक बार, तो इसमें घुंघरूज का यूज है, ठीक है। आपने अगर फर्स्ट पिक्चर ध्यान से देखी तो वहाँ पे काफ़ी प्रेवलेंट दिख रहे थे घुंघरूज, काफ़ी बड़े बड़े घुंघरूज यूज होते हैं। और फीमेल जो होती है ना, अगर फीमेल की ड्रेस की बात करूँ तो वो लहंगा चोली पहनते हैं, लहंगा चोली और साथ में चूड़ीदार कमीज। तो ये अगर फीमेल परफॉर्म कर रही है तो उसके इसमें लहंगा चोली या फिर चूड़ीदार कमीज पहनी जाएगी, ठीक है। और अगर मेल परफॉर्म करेंगे तो मेल के केस में सिर्फ जो है धोती और कुर्ता। जो धोती और कुर्ती होती है इनकी, ये कुर्ती होएगी, ये भी कैसी होगी, चूड़ीदार। चूड़ीदार तो समझते हैं ना आप, साड़ी में जैसे प्लेट्स होती हैं तो उसी की तरह चूड़ीदार, चूड़ियाँ सी, वो सेंटर में इस तरह से बनता है, जो इस तरह से, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, चूड़ीदार। तो ये बेसिक सा कॉस्ट्यूम के बारे में था। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कथक। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडियन लिटरेचर। उसमें आपको बहुत सारी बुक्स याद करनी है, तो तैयार हो जाओ पूरी तरह से, बिकॉज वो तो याद करनी ही पड़ेंगी। ट्रिक्स की बात रही तो जहाँ पे ज़रूरी लगेगा, जहाँ मतलब बहुत ही टफ हो जाता है ना कि कैसे याद करें, तो उसके इसमें तो बता दी जाएंगी आपको, पर जहाँ पे याद करनी है वहाँ याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स। पूरा कंप्लीट हो चुका है, पूरी डिटेल में हो चुका है, आप बुक से पढ़ो ना पढ़ो दैट इज कम्प्लीटली योर चॉइस, पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके यहीं से निकल जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज इट। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप लोग चैनल को जब सब्सक्राइब कर रहे हो तो मुझे भी खुशी हो रही है, बिकॉज अभी नया चैनल था और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मैंने इसमें देखी। सो इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें। सो दिस इज इट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।